ये तीसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो में हम 1/6 तक का फ्रैक्शन निकाले, दूसरा में 1/14 तक का फ्रैक्शन निकाले। उससे आगे का देखेंगे कि आगे कितना तक जा सकता है। बहुत लंबा चलेगा, परसेंटेज पे ही हमको लगता है 2-3 क्लास लगेगा अभी, जो कि परसेंटेज को पूरा खंगाल देगा। परसेंटेज में कुछ बचना नहीं चाहिए, वहाँ तक हम जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में 1/14 तक का परसेंटेज हम निकाल चुके हैं, यानी 1/14 का जो फ्रैक्शन मान होता है 14.2/7%। हाँ, 7.2/14%, यानी 7.1/7% अप्रॉक्स वही है। उसी तरह से हम आगे का देखेंगे 1/15 का, 1/15 का इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है, इसका हम करेंगे। सॉरी, ये फ्रैक्शन मान, इसका परसेंटेज मान क्या हुआ, 1/15 गुना 100। जब भी हम 100 से गुणा करते हैं तो परसेंटेज बदलता है, 100 से भाग करते हैं तो फ्रैक्शन बदलता है। 1/15 गुना 100 यानी 100/15%। ये परसेंटेज वैल्यू हुआ। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इसका जो मान आएगा 6.66%। 1/15 का डायरेक्ट मान होता है 6.66%, या परसेंटेज का मान जो भी है 6.66%, वो 1/15 के फ्रैक्शन के बराबर होगा। 1/16 का मान 6.25%। कैसे होगा, इसमें भी 100 से गुना करेंगे तो परसेंट बदलेगा, तो 100/16%। 16 से भाग देंगे 100 को तो 6.25% आएगा। ठीक है, इसी तरह हम करते हैं 1/20 का। 20 का जो भी है 17, 18, 19 ये सब का कहीं एग्जाम यूज नहीं है, जो भी यूज हो रहा है उसी का हम बता रहे हैं। 1/20 इसका मान होता है 5%, बताए हुए हैं। 1/25 इसका मान होता है 4%। ठीक है, 1/30 इसका मान होता है 3.33%। ठीक है, 1/40 इसका फ्रैक्शन मान होता है 2.25%। जब भी 100 से गुणा करेंगे परसेंट बदलेगा, 100/40%, भाग देंगे तो 2.25% ही आएगा। इसी टाइप से और देख लेते हैं। 1/40 का हो गया, 1/80 का होता है 1.25%। ठीक है, अब इसी टाइप से और भी क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, वो आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। अब ऐसे यहाँ पे है कि 1/4 3 से गुना करता है। ठीक है, अभी ऐसे नहीं, ऐसे रखते हैं। 1/4 है, सपोज मैंने 1/4 है, 1/4 का मान कितना होता है 25%। ठीक है, 1/4 का मान कितना हुआ 25%। अगर हम दोनों तरफ 3 से गुना कर दें, दोनों तरफ 3 से गुना कर दें तो हो जाएगा 3/4, 25 दिया 75। ठीक है, यानी कि यहाँ 3/4 का मान क्या हो गया 75%। उसी तरह और हम देखते हैं 1/3, थोड़ा सा हम बड़ा रखते हैं। 1/3, 1/3 का मान कितना होता है 33.33%। 33.33%। अगर हम दोनों तरफ 5 से गुना करें, 5 से गुना करें दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा ये हो जाता है 166.65%। ये किसके बराबर हो गया 5/3 के बराबर, यानी 5/3 का मान कितना होगा 166.65%। किसी का भी हम लिख चलते हैं। अब इसे हम 1/4, 1/3, 1/2 का लिख चलते हैं। 1/2 का मान 50%। ठीक है,
इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 3/2, इधर 150, 150% का मान कितना हो गया 3/2। इसी टाइप से बहुत क्वेश्चन बनेगा इस पर, ठीक है। अभी तो ये आपको गुना के आधार पर दिखा रहे हैं, फिर भाग के आधार पे बहुत भी कॉन्सेप्ट बनेगा इस पर। एक हम और देखते हैं, 3/2 हो गया, 1/5 पे लेते हैं, 1/5 का मान कितना 20%, ठीक है। दोनों तरफ हम 3 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 3/5 और इधर 60%, यानी 60% को फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे तो 3/5, 166.65% को कितना लिखेंगे 5/3। अब ऐसा नहीं कि दशमलव उड़ाएंगे फिर परसेंट बदला नीचे 100 देंगे फिर भाग देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट हम क्या करेंगे 166.65% में कितना होगा 5/3, 1/2 है 3 से गुना किए कितना होगा, इधर भी 3 से गुना किए 150%, यानी 3/2 का मान 150%। किसी भी में छेड़छाड़ कर सकते हैं। इधर जैसे आया 20%, 1/5 का मान कितना होता है 20%, दोनों तरफ 3 से गुना किए, 3/5 का मान कितना 20 दिया 60%। उसी तरह करते हैं, जैसे हम करते हैं 1/5 बराबर 1/5 का मान 20% होता है, क्लियर। दोनों तरफ हम 4 से गुना करते हैं, दोनों तरफ 4 से गुना करते हैं, तो 4/5 ये 20 से 80%, 80% मान कितना हो गया 4/5, ठीक है। किसी का भी ले लो, जैसे 1/6, इसका मान होता है 16.66%, ठीक है। इसमें हम किसी से भी गुना कर देते हैं, 5 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ 5 से गुना करो, कितना हो गया 5 × 38 9 3, 5 × 38 3 33 3 3 5 × 5 3 8, इधर हो गया 5/6, यानी कि 5/6 का मान कितना हो गया 33.30%। किसी भी मान में हम जो है जब दोनों अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज पता रहा कि इसका ये मान होता है, तो जो संख्या से हम इधर गुना करेंगे उधर भी उसी संख्या से गुना करेंगे, तो जो मान आएगा वो उसका मान आएगा। जैसे कि यहाँ 1/6 था, इसका मान होता है 16.66%, इधर भी 5 से गुना किए इधर भी 5 से गुना किए, तो इसका मान हो गया 5/6, इसका मान हो गया 83.30%। इसी तरह हम किसी पे भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है, आप देख लें। गुड इवनिंग सभी को। पिछले क्लास में फ्रैक्शन से परसेंटेज बदल रहा है और हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ सेम संख्या से गुना करके एक मैक्सिमम जो मान फ्रैक्शन का होता है, उस फ्रैक्शन का जो मैक्सिमम मान है उसका परसेंटेज हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि इजी भी निकल जाएगा जब आपको मान याद रहेगा। तो अब जैसे 1/2 का मान 50% है, क्लियर। जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि 1/2 का मान 50% है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ सेम संख्या से गुना करके फ्रैक्शन मान निकाल लेंगे। अब जैसे एग्जाम में मान दिया कि 200% या 250% मान दे दिया, अब इसमें 250% मान दे दिया, क्या कर देंगे इधर भी 5 से गुना कर देंगे, इधर भी क्या हो जाएगा 5 से गुना, ठीक है। तो 250% मान कितना हो जाएगा 5/2। किसी भी क्वेश्चन में हमको खाली किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज मान याद होना चाहिए। सपोज मानिए हमको यदि 1/8
इसका मान होता है 12.5%। क्लियर। अब हमको पता है कि 1/8 का मान 12.5% होता है, तो ऐसा नहीं देगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं देगा कि 1/8 का मान 12.5% है। क्वेश्चन में चेंज कर देगा। चेंज क्या करेगा, अब इसे मान लीजिए इसका, सपोज मान लीजिए इसका जो है 5 से गुना हम पहले करते हैं, इसे 5 से गुना कर देते हैं पहले, ठीक है। इसका कितना मान है, 5 5 2, 12 2 1, 5 5 1 6। सपोज मानिए हमको मान दे दिया 62% का, किसी भी क्वेश्चन में 80 का 62% निकालिए। अब हमको खाली याद है कि 1/8 का मान 12.5% होता है, ये याद है। तो हम क्या करेंगे, हमको याद आएगा कि नहीं, अगर इसे हम 5 से गुना करते हैं तो 12.5% हो जाता है, सॉरी 62% हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी आप 5 से गुना कर देंगे, इधर भी 5 से गुना कर देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5/8। यानी यहाँ से हमको पता चलेगा कि 62% का मान कितना है, 5/8। क्वेश्चन में से नहीं देगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट पहले आपको देगा कि 1/8 का मान याद होना चाहिए पहले कि 1/8 का मान 12.5% होता है, ठीक है। अब हमको याद है कि नहीं 1/8 का मान 12.5% होता है, तो क्वेश्चन में दे दिया 62% का मान, ठीक है। तो हम तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे उसमें कि अगर 12% में हम 5 से गुना करते हैं तो 62% हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जो एक उसका जो फ्रैक्शन मान होता है 1/8, उसमें भी 5 से गुना कर देंगे, तो 1/8 गुना 5 यानी 5/8, तो 62% का मान कितना हो जाएगा, 5/8। सपोज मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन और रहेगा, जैसे कि हम पहले सिंपल से लेते हैं, उसके बाद उसको डीप बनाएंगे। जैसे 1/9 का मान होता है 11.11%। सपोज हमको याद नहीं है कि इतना हमको याद रहना चाहिए कि 1/9 का मान हमको क्या है, 11.11%, इतना याद रहना चाहिए। सपोज मानिए अगर क्वेश्चन में दे देगा 55.55%, सपोज मानते हैं, तो हमको तुरंत याद आ जाएगा कि 1/9 का मान होता है 11.11%। इसका मतलब 11.11% में 5 से गुना किया है, तो हम क्या करेंगे, 1/9 जो लेफ्ट साइड है उसमें भी 5 से गुना कर देंगे, तो 1/9 गुना 5, ये क्या हो जाएगा, 5/9, यानी 5/9 का मान 55.55%, ठीक है। क्वेश्चन में इतना इजी नहीं देगा, अब क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डीप जाने लगा है। जैसे 11.11% है, ऐसे नहीं देगा, 44.44% कर देगा। तो हमको याद है कि 11.11% मान 1/9 होता है, इधर 4 से गुना किया है, इधर भी 4 से गुना कर देंगे, तो 4/9 बराबर क्या हो जाएगा, 44.44%। तो उस तरह से हम क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को मान दे देगा। 81 का 44.44% निकालो सपोज, तो 44.44% मान कितना हो जाएगा, 4 से गुना किया 11.11% में, तो इधर भी 4 से गुना कर देंगे, तो 4/9। अब 81 का 44.44% निकाले वाला, तो 81 गुना 4/9, 9 9 चौके 36, डायरेक्ट निकल जाएगा। सपोज मैंने हम क्वेश्चन दे ही देते हैं, अभी इधर ही लिखते हैं कि 81 का 44.44%, सपोज मैंने 81 का 44.44%, 81 का मतलब गुना 44.44%, 11.11% अगर 4 से गुना करते हैं तब 44.44% होता है, लेकिन 11.11% का मान 1/9 होता है, तो 1/9 पहले लिखेंगे, ये हो गया 11.11% का मान। ऐसे जब हम 4 से गुना करेंगे तब ये हो जाएगा 44.44% का मान, तब ये हो जाएगा 81 या गुना 4 एकम 4/9, ये 9 बार में कट गया, 9 चौक 36, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को इस प्रकार से लेवल रहता है क्वेश्चन का। अब तो 10-20% का टेंशन खत्म, अब नहीं देता एग्जाम में 10-20%, कोई भी एग्जाम नहीं देगा। अब जब भी क्वेश्चन देगा दशमलव में,
ठीक है। क्वेश्चन परखना ना से इसी में दे देगा 77.77%, तो हम जानते हैं 1/9 का मान 11.11% होता है। 7 से गुना किया उसमें तो 77.77% हो गया। इधर भी 7 से 9 गुना कर देंगे तो 7/9 हो जाएगा उसका मान। उसी टाइप से हम परसेंटेज को यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं इजी वे में। ये मान हो गया। उसके बाद हम लेते हैं 1/11 का मान कितना होता है, 9.09%। ठीक है, 1/11 का मान 9.909%। सपोज मानिए कि जो हमको 9.09% याद है कि इसका मान होता है 1/11, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं देगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, इसको दुगुना कर देगा या तिगुना कर देगा या चरगुना कर देगा। सपोज चरगुने कर देगा तो चरगुना कर देगा। सपोज मानिए कि आपका मान देगा 6 के 3, 3 4 9 36। क्वेश्चन में मान दे दिया आपको 36.36% का मान क्या होगा किसी भी क्वेश्चन कि जैसे इसका मान आएगा 4 से गुना करते हैं, इधर भी 4 से गुना होगा 4/11। सपोज मानिए कि 36.36% है, तो इसका मान अभी क्या निकला 4/11। याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है बेस को। 1/11 का मान 9.09% होता है, 4 से गुना के इसमें तो 36.36% हो गया। अब क्वेश्चन में कैसे देगा कि 55 का 36.36% निकालो। सपोज तो 55 का 36.36% निकालेंगे तो 55 गुना 4/11, 11 5 5 20। आंसर क्या जाएगा 20। मुँह से निकल जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ईजी वे में निकल जाएगा। तब निकलेगा इजी वे में जब हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज का मान याद रहेगा कि कैसे निकलता है। क्लियर है। उसी टाइप से हम क्वेश्चन में कुछ भी कर सकते हैं। इसमें हम 10 से 8 से 9 से कुछ से गुना कर देंगे, इधर भी गुना कर देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। क्वेश्चन में तो खुल के थोड़े कहेगा इसमें इतना गुना करना है या इससे भाग करना है, नहीं। आपको मन में सोचना है कि इसका मान 1/11 होता है। अब क्वेश्चन दे दिया 36.36%, इसका मतलब क्या किया है कि इधर 4 से गुना कर दिया है। तो हमको याद है कि 1/11 का मान 9.09% होता है, उसमें 4 से गुना किया है तब 36.36% हुआ। इधर भी 4 से गुना कर देंगे तो 4/11 हो जाएगा। तो यानी डायरेक्ट निकाल लेंगे कि 36.36% मान 4/11। ये बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज का, ऑल बेसिक कंसेप्ट आपको हम समझाएंगे। एक बेसिक से स्टार्ट किए हैं जो कि जहाँ तक जा सकता है परसेंटेज का मान वहाँ तक निकालेंगे। प्रयास रहेगा कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, तो भी हम आपको और अच्छे क्वेश्चन से मिलवाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो हम बेसिक से स्टार्ट किए जो भी परसेंटेज का मान। आगे आप जितना हो सकता है इस पर क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम हिंट देते चल रहे हैं, पकड़ने का तरीका बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर लेके चलेंगे तो परसेंटेज में कहीं दिक्कत नहीं होगा। सपोज मानिए कि 1/12 है, 1/12 है, इसका मान होता है 8.33%। बहुत बात है इसमें। अब ऐसे लग रहा है देखने में ईजी है कि नहीं, 1/12 और 8.33% है। सपोज मैंने इधर 5 से गुना कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन खाली हमको याद रहना चाहिए कि नहीं 1/12 मान 8.33% होता है। 5 इधर गुना करते हैं, चलो ठीक है। 5 बाकी 1, 6 बाकी 1, 40 से 41। क्वेश्चन दे देगा कि 41.65% मान क्या होगा। अब सोचना होगा कि ये किसके को रिलेट कर रहा है। खोल के तो क्वेश्चन नहीं देगा कभी भी, रिलेट कैसे कर रहा है ये आपको परखना होगा कि 1/12 का मान 8.33% होता है। अब सोचना होगा मन में कि अगर हम 5 उधर गुना करते हैं तो 41.65% हो रहा है और इसका मान 8.33 मान होता है 1/12 है। तो उसमें क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो इधर 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5/12, यानी 41.65% मान क्या है 5/12। ये आपको परखना होगा पहले। परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने का फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलने का जो तरीका है वो पहले याद रहना चाहिए हमको, छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे जैसे भी आपको याद रहे। उसके बाद आप किसी भी प्रकार परसेंटेज को हवा में उड़ा दीजिएगा। जैसे 1/12 का भी हम किए, 1/15 का करते हैं
1/15, इसका मान है 6.66%। क्वेश्चन में थोड़ी देगा 6.66% है, इसका मान होता है 1/15। अब इसमें क्या करेगा कि 5, 6, 7 किसी से भी गुना कर देगा। सपोज मैंने 5 से गुना कर दिया, फिर भी 5 माने चलते हैं। 5 या 3 9 की 3, 5 3 33, 3 की 3, 5 3 33। ठीक है, 5 से गुना के इधर में क्या करेगा, 5 से गुना कर देगा 15। ये क्या हो गया 1/3, यानी 1/3 का मान क्या होता है 33.33%। ये डॉट में चलता है। ठीक है, ये जो अप्रॉक्स मान 1/15 है, 1/15 फ्रैक्शन जो मान आया है ये 6.66% चलते चल जाता है। सब 5 से गुना किए हैं तो अप्रॉक्स आपको 33.33% होता है। ये पैक नहीं होगा क्योंकि ये पैक नहीं है, अप्रॉक्स ये भी आपको अप्रॉक्स चलते चल जाएगा, यानी 33.3333 चलते चल जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/3। सेम इसी प्रकार से जितना भी चीज़ दिया हुआ है सबको आप कर सकते हैं। अगर समझ रहे हो तो इसको देखें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, ठीक है, देखें।